एक लंबी, अंधेरी और खौफनाक रात के बाद आखिरकार वो सुबह आ ही गई। याद है आपको, जब आप जमीन पर गिरकर रोते थे, जब आपको लगता था कि आप इस दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, जब वो आपसे मीलों दूर थे और आपके बीच ईगो की एक बहुत बड़ी दीवार थी। आपने उस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं टूटी। मीलों दूर होने की वजह से आप दोनों में किसी कारण से बातचीत कभी बंद तो कभी ब्लॉक या फिर अनब्लॉक का खेल चल रहा था। फिर एक दिन आपने हार मान ली। आपने अपने हथियार डाल दिए और उस दीवार की तरफ पीट करके खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, यानी कि इनर वर्क करना। और फिर एक दिन जब आपको लगा शायद आप मिल ही नहीं सकते या उनके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, जब आपने दरवाजे की तरफ देखना बंद कर दिया था, अचानक पीछे से एक आहट होती है। वो दीवार गिर गया और आप मुड़ कर देखते हैं और वो वहीं पर खड़े हैं। पर इस बार उनकी आंखों में कोई डर नहीं है, कोई मास्क नहीं है। इस बार वो भागने या फिर ब्लॉक करने के लिए नहीं, हमेशा के लिए रुकने आए हैं। आज हम इस जर्नी के सबसे खूबसूरत क्लाइमैक्स को डिकोड करेंगे, यानी कि द रीयूनियन। जब दो सोल्स 3D में हमेशा के लिए एक होती है, यूनियन से ठीक पहले आपको क्या महसूस होता है? जब आप फाइनली 3D में मिलते हैं तो वो पल कैसा होता है और यूनियन के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है? आज हम वो सब जानेंगे। तो चलिए अपने आंसू हमेशा के लिए पोंछ लीजिए, क्योंकि अब रोने का नहीं, घर लौटने का समय आ गया है। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। आज हम बात करेंगे द फाइनल यूनियन की। बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको उस मंजिल का सच बताऊंगा जो आपको हर दर्द भूलने पर मजबूर कर देगा। रीयूनियन कोई ऐसा चीज नहीं है जो अचानक से एक दिन हो जाती है। यह 3D में होने से बहुत पहले 5D में हो चुकी होती है। आपकी आत्मा और उनकी आत्मा आपस में मिल चुकी होती है। जब रियूनियन करीब होता है तो डीएफ को यूनिवर्स कुछ बहुत गहरे और अजीब सिग्नल्स देता है। यानी कि इसमें हम बात करेंगे सबसे पहला द जीरो पॉइंट की। सबसे बड़ा सिग्नल यह होता है कि आपको अचानक एक ऐसी डीप पीस महसूस होती है जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया। कल तक जो आपको उनका एक मैसेज न आने पर पैनिक अटैक्स आते थे, आज अगर वो हफ्तों तक बात ना करे तो कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ता है। आप एक जीरो पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकेंड बात करते हैं द डेथ ऑफ वेटिंग, यानी इंतजार का खत्म होना। आप जो है टैरो रीडिंग्स देखना बंद कर देते हैं। आप अफर्मेशंस करना बंद कर देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या तुम्हें अब भी उनकी याद आती है, तो आपका जवाब होता है वो तो मेरे ही अंदर है, मैं उसे कैसे याद करूं। आप पूरी तरह से अपनी जिंदगी, अपने करियर और अपने सोल पर्पस में खुश रहने लगते हैं। आपके अंदर से जो एक नीडीनेस थी वो जो है पूरी तरीके से मर चुकी होती है। और यूनिवर्स का नियम है, जो चीज आप छोड़ देते हैं वही चीज आपको दे दी जाती है। जैसे ही आप उनके मोह यानी अटैचमेंट से आजाद होते हैं, 5D में डीएम का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है। और फिर वो दिन आता है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का उस टाइम पर अलार्म बजता है, चाहे वो आपको खुद मैसेज करे या यूनिवर्स कोई ऐसा इत्तेफाक बनाए कि आप दोनों टकरा जाएं। जब आप यूनियन के फेज में उनसे पहली बार 3D में मिलते हैं तो वो बबल फेज की तरह नहीं होता। बबल फेज में एक बहुत तेज फायर थी, तो एक इंटेंसिटी थी जिसने आप दोनों को जला दिया था। पर इस बार कोई फायर वर्कर्स नहीं होते। इस बार एक बहुत गहरा सन्नाटा और सुकून होता है, जैसे तेज तूफानों के बाद समंदर शांत हो गया हो। इसके बाद बात करते हैं द आई कांटेक्ट, यानी कि जब आप उनकी आंखों में देखते हैं
तो इस बार आपको कोई डरा हुआ इंसान या फिर भागने वाला रनर नहीं दिखता। इस बार आपको एक अवेकन्ड सोल दिखती है। उनके सारे झूठे मार्क्स गिर चुके होते हैं। वो आपके सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके होते हैं। वो आपसे माफी भी शायद लफ्जों में न मांगे, पर उनकी आंखों के आंसू आपको बता जरूर देते हैं कि उन्होंने अपने डार्क नाइट में क्या क्या सहा है। अब बात करेंगे कमिंग होम यानी घर वापसी की। इसका मतलब है कि जब वो आपको गले लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सालों की थकावट मिट गई हो। आपकी आत्मा एक गहरी सांस छोड़ती है। मैं घर आ गया या फिर मैं घर आ गई। इस बार वो आपको चेस करने के लिए या आपसे एनर्जी लेने के लिए नहीं आए हैं। वो आपके बराबर में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने आए हैं। आपके अंदर की डीएफ और उनके अंदर का डीएम पूरी तरह बैलेंस हो चुके होते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम यूनियन का मतलब है शादी करना, घर बसाना और एक नॉर्मल जिंदगी जीना, पर यह सच नहीं है। यूनिवर्स ने आपको इतना दर्द, इतना कोडिपेंडेंसी का ट्रॉमा और इतना भयानक सेपरेशन इसलिए नहीं दिया था कि आप सिर्फ एक नॉर्मल रोमांटिक कपल बनकर रह जाएं। जब हील हो चुकी डीएफ और अवेकन हो चुका डीएम 3D में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक तीसरी एनर्जी पैदा होती है और ये तीसरी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि ये आपके आसपास के हजारों लोगों को हील कर सकती है। अब आप दोनों एक यहाँ पर जो है टीम बन जाते हैं। अब आप एक दूसरे से नहीं लड़ते। अब आप दोनों मिलकर दुनिया के अंधेरे से लड़ते हैं। आप एक दूसरे के स्पिरिचुअल मिशन में सपोर्ट बनते हैं, चाहे वो आर्ट हो, हीलिंग हो, टीचिंग हो या बस अपने प्यार की वाइब्रेशन से समाज को बदलना हो। यही आपके इस जन्म का असली मकसद है। यूनिवर्स को आप दोनों के यूनियन की जरूरत थी ताकि इस धरती की वाइब्रेशन को उठाया जा सके। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, क्या रीयूनियन के बाद आप दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती? क्या सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहता है? तो इस बात का आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अब भी 3D शरीर में हैं। ईगो के छोटे छोटे हिस्से कभी कभी सरफेस पर आ सकते हैं, ट्रिगर्स भी आ सकते हैं, पर फर्क यह है कि सेपरेशन से पहले जब ट्रिगर आता था तो डीएम भाग जाता था और डीएफ चेज करती थी, लेकिन यूनियन के बाद जब ट्रिगर आता है तो कोई भागता नहीं है। आप दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं और उस ट्रिगर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम मैं वर्सेस तुम नहीं होती, अब हम वर्सेस प्रॉब्लम होता है। आप एक अनब्रेकेबल बॉन्ड में आ जाते हैं जिसे दुनिया की कोई नेगेटिविटी, कोई थर्ड पार्टी, कोई कर्मा नहीं तोड़ सकता। तो यह था ट्विन फ्लेम जर्नी का वो सबसे खूबसूरत पार्ट जो असल में आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। आज इस सीरीज में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप आज भी अकेले हैं, दर्द में हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो कभी वापस आएंगे, तो मेरी बात मानिए। दरवाजे की तरफ देखना बंद कर दीजिए, अपने अंदर देखिए, अपने आप को इतना रोशन कर लीजिए, अपनी वाइब्रेशन को इतनी हाई कर लीजिए कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उन्हें आपकी रोशनी दिखाई दे जाए। जब आप खुद को ढूंढ लेंगे तो वो भी आपको ढूंढ लेंगे। नीचे कमेंट्स में यूनिवर्स के सामने अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर करें। लिखिए, आई एम रेडी फॉर माई यूनियन। मैं अपने यूनियन के लिए पूरी तरह तैयार हूं, या आई हैव फाउंड माई सेल्फ। मैंने खुद को पा लिया है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपके दर्द को कम किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोशनी की इस जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार आपके पास ही है, बस उसे महसूस कीजिए और इनर वर्क अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।